प्रधानमंत्री की वार्ता परिषद बहुत ही निराशाजनक है और उनकी असहायता को दर्शाने वाली है। कोएलिशन धर्म का अर्थ भ्रष्टाचार को समर्थन ये नहीं हो सकता और कोएलिशन का संबंध केवल 2G स्पेक्ट्रम से है। जो इसरो के संबंध में जो हुआ है उसके साथ कोएलिशन का क्या संबंध है? कॉमनवेल्थ गेम में हुआ इसके साथ कौन से पार्टी का संबंध है? मुझे लगता है आदर्श में जो हुआ है उसके किसका संबंध है? और इसलिए भ्रष्टाचार का एक प्रकार से छुपाने की कोशिश हुई है और सब आरोप जो कुछ हो रहा है ये मीडिया और अपोजिशन पार्टी केवल यही गलत प्रचार कर रही है, बाकी सब आलबेल है और अपनी असहायता प्रधानमंत्री ने दर्शाई है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कोई गुजरात के मंत्री के कार्रवाई के कारण विरोधी बीजेपी बदला निकाल रही है, तो बहुत ही हास्यास्पद है। ये क्या CAG ने निकाला, ये कोई हमने निकाला है क्या? इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में बात आई, वो कोई हमारा संबंध है क्या? कॉमनवेल्थ गेम में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI कार्रवाई कर रही है, कोई हमारे कारण कर रही क्या? आप मीडिया में इतने सब स्कैंडल्स लगातार दिख रहे, छाप रहे, दिखा रहे, इसके साथ हमारा कोई संबंध है क्या? ये तो सब आई हुई बातें हैं और मुझे लगता है पूरी असहायता और इसमें प्रधानमंत्री दर्शा रहे थे। एक तरफ से भ्रष्टाचार को रोकने में वो पूरी तरह से असफल हुए, इस बात को उन्होंने मान्य किया, और दूसरी ओर कोएलिशन धर्म के नाम पर ये भ्रष्टाचार के अधर्म को सपोर्ट करना और एक प्रकार से कोएलिशन पार्टी को अपना एक डिपार्टमेंट आउटसोर्स करके देना, और दूसरी ओर आज पहली बार सरकार ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो कुछ राजा ने निर्णय लिए थे उसको समर्थन था, तो फिर इसके साथ UPA का यानी कांग्रेस पार्टी का भी कैसा समर्थन है? अगर राजा के निर्णयों में फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया, ये अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो इसका मतलब तो इसके साथ सबका संबंध है। और एज ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के हेड होने के नाते क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको रोकना? एक बार उन्हें पत्र लिखकर उनका हो गया समाधान और उसके बाद वो कह रहे कि जो निर्णय हुए वो मिनिस्ट्री ने लिए। मुझे लगता है इसमें अपरिहार्यता है भी है और एक इफेक्टिव प्रधानमंत्री के नाते सरकार चलाते समय इन सब बातों को कठोरता से अमल करने में वो पूरी तरह से नाकाम रहे। ये उनका फेल्यूर है और ये असहायता उनके इस बातचीत से दिखती है और मुझे लगता है ये निराशाजनक था। और इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ भले वो जो कहते रहे, पर भारतीय जनता पार्टी जो विषय हमने खड़े किए हैं उसके लिए हम बिल्कुल ताकत के साथ खड़े रहेंगे और देश में इसके साथ जाएंगे। JPC के बात पर भी मुझे उन्होंने ब्लेम अपोजिशन पार्टी को दिया कि कोई भी बात पार्लियामेंट नहीं चलती। आज अगर आपको उपलब्धि हुई है कि JPC के बारे में विचार करने के लिए सरकार तैयार हुई, तो 1 महीना 1.5 महीना पार्लियामेंट का पूरा सेशन हमने गंवाया, तो पहले क्यों नहीं तैयार हुए? अगर आप किसी भी कमेटी के पास जाने के लिए तैयार है, इंक्वायरी के लिए तैयार है, तो पार्लियामेंट का सेशन आपने जो आज मान्य कर रहे हैं वो अगर पहले मान्य करते तो ये नौबत नहीं आती। और इसके लिए अपोजिशन पार्टी को ब्लेम करना ये भी मुझे लगता है उनका अन्यायपूर्ण है। ओवरऑल एक निराशाजनक पत्रकार परिषद उनकी रही। भ्रष्टाचार के साथ राजा का समर्थन एक प्रकार से उन्होंने इनडायरेक्टली किया और मुझे लगता है उसको कवर अप करने की कोशिश एक प्रकार से उनके बातचीत से दिखती है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ये असहायता भले उनकी होगी प्रधानमंत्री के नाते, पर देश के विपक्ष की नहीं है। जो कुछ भ्रष्टाचार से इस देश को लूटने का कार्य चलता रहा, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे स्पेस का विषय हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम का हो, 10 लाख करोड़ के हमारे बजट में हमारी ये कम से कम 40% रकम इसमें है और मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और इन्फ्लेशन के विषय के ऊपर भी बार बार रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस इज द बेसिक रीजन फॉर द प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन, ये हमारा बिल्कुल बार बार कहना है और उसका यही कारण है और इसलिए हम दोनों विषयों को लेकर लगातार लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से देश को भी निराशा हुई है, ना उससे कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कोई प्रेरणा मिलती है, न इसके बारे में लड़ने के बजाय, इंक्वायरी के बजाय इसको कवर अप करने की कोशिश है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पेक्ट्रम के प्राइस का तुलना सब्सिडी से करना, ये स्पेक्ट्रम के प्राइस की तुलना
ये स्पेक्ट्रम के साथ करना ये कितना हास्यास्पद है। फर्टिलाइजर सब्सिडी, वो गैस और ऑयल की सब्सिडी और फूड ग्रेन के लिए सब्सिडी, ऐसी स्पेक्ट्रम की सब्सिडी है। ये सब्सिडी है क्या? ये जो सीजी कह रही है कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो लक्ष्मी दर्शन का कार्यक्रम लोगों ने किया है, ये क्या सब्सिडी प्रोग्राम है क्या? सीबीआई ने कहा 50,000 करोड़, और कल सीबीआई ने भी मान्य किया कि इसमें 50,000 करोड़ का घोटाला, और इनके एक मंत्री कहते हैं कि जीरो लॉस है, और इसके बाद ये कहते हैं ये सब्सिडी है। मेरे तो समझने के बाहर है। यानी वो 2G स्पेक्ट्रम को जो हुआ है, वो जो भ्रष्टाचार है, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं या कवर अप करने की प्रोसेस शुरू हुई है, मुझे समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री ने अपने आप को 10 में से 7 नंबर दिए, आप कितने अंक देते हैं? देखो, नंबर तो देना कोई मेरा काम नहीं, क्योंकि मैं परीक्षक नहीं, पर एक बात कहता हूँ कि जैसे 33% पासिंग मार्क रहते हैं, वो 33 के अंदर है उनका जो कुछ मार्क है, उसके ऊपर। चलिए, ठीक है, बढ़िया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बहुत कमजोर हैं, असमर्थ, जैसा आपने भी कहा, और उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरे हाथ में है। क्या उन्होंने किस तरफ से नहीं, इस प्रामाणिकता को मैं दाद देता हूँ। एक बात उन्होंने खुले दिल से मान्य की कि मैं बहुत असहाय हूँ, मैं निर्णय भी नहीं कर पाता, मेरे पर कोalition मंत्रियों का, लेकिन पार्टियों का दबाव भी रहता है, और ये सब भ्रष्टाचार में रोक भी नहीं पाता। दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम हिम, आई अप्रिशिएट दिस। इशारा किस तरफ कर रहे हैं, आखिर कौन चला रहा है सरकार? वो तो मुझे लगता है, मैं शायद आपका भगवान पर विश्वास है या नहीं मुझे पता नहीं, पर ये सरकार उनकी बातचीत से कोई तो भी अद्भुत शक्ति चला रही है, इस बात पर मेरा विश्वास है। विनय जी एक एक करके कैसे चले? रूडी जी कॉल करें। चलो, विनय पूछ लो। बात कही खुद प्रधानमंत्री ने, किस तरह की मजबूरियां आपके सामने है, उसको नकेल कसने लगे तो हर 6 महीने को चुनाव हुआ है, तो क्या सरकार चलती रहे, इसके लिए देश लूटने दिया जाएगा? देखिए, ये करप्शन को कवर अप करने की वेल प्लान कोशिश है। 6 महीने चुनाव होगा इस डर के कारण, क्या इस देश को लूटना हम अलाउ करेंगे? क्या कलमाड़ी और कॉमनवेल्थ गेम में कौन सी मजबूरी थी? आदर्श में कौन सी मजबूरी थी? स्पेस के घोटाले में कौन सी मजबूरी थी? केवल 2G स्पेक्ट्रम में अलायंस पार्टनर की बात आई, और सब बातों को कोalition धर्म के नाम पर अपनी मजबूरी और असहायता बता देना, यानी अपने फेल्यूर को छुपाना है। ये असहायता नहीं है। इस सरकार में और यूपीए में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ताकत ही नहीं है। इस बात को प्रधानमंत्री ने पुष्टि की। कमलेश, एक सेकंड। प्रधानमंत्री ने पहली बार स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है, क्या बीजेपी उनसे इस्तीफे की मांग करेगी? देखिए, मैं तो पहली बार एक बात अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्हें ऑनेस्टली बताया कि मैं असहाय हूँ, मैं बड़ा अड़चन में हूँ। अब मैं वो दोहरा बोला, मैं पूरा जितना समझते उतना मैं कल्प्रिट नहीं हुई, उन्होंने कहा। मुझे लगता है ऐसे तो चलेगा नहीं ना, एक बैक करके आप नाम पुकार लें। मजुमदार देखो, रूडी जी बताए, वो बोला। जस्ट अ सेकंड प्लीज। राम नारायण। आपको क्या लगता है, सरकार रूल ऑफ लॉ से चलती है या गठबंधन से चलती है? देखो, गठबंधन धर्म का अर्थ मिनिस्ट्री को आउटसोर्स करना ये नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एनडीए की सरकार को चलाया, गठबंधन भी अच्छी तरीके से चलाया, और इस प्रकार के स्कैंडल्स भी नहीं होने दिए। इस देश में हमारे 63 साल के इतिहास में अनेक गठबंधन की सरकारें आई। बिहार में भी गठबंधन की सरकार काम कर रही है। देश में अनेक सरकारों ने आज तक काम किया है, और गठबंधन की मर्यादा सरकार बाय हुक और क्रुक टिकाना, इसके लिए इस प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन करना ये ठीक नहीं। और दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, एक 2G स्पेक्ट्रम को छोड़कर बाकी बड़े बड़े करप्शन का संबंध, ब्लैक मनी से लेकर जो संबंध आता है, इसके साथ कौन से गठबंधन पार्टी का संबंध है? ये कवर अप करने की कोशिश क्यों हो रही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब यूनो के रेजोल्यूशन के बाद 140 में से 117 देश रेटिफाई करते अपने लॉ को, और पैसा और काला धन लाने के बारे में पूरी तरह से कोशिश करते, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ये क्यों नहीं करते? नाम जाहिर क्यों नहीं करते? ये जगह जगह पर कवर अप होने की जो कोशिश हो रही है गठबंधन के धर्म के नाम पर, ये भ्रष्टाचार को कवर अप करने की कोशिश है। इतना ही मुझे लगता है। मजुमदार साहब, जैसा कि प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से अपनी गलती स्वीकार की है, तो क्या आप उनको क्षमा करेंगे? देखो, क्षमा करने का न मेरा अधिकार है, ये तो जनता की अदालत में हिंदुस्तान की जनता इस बात का निर्णय करेगी,
और जनता इसका निर्णय करने का अधिकार रखती है, वही उसका निर्णय करेगी। संकेत, I will come back. We'll come back. BJP feel on the comparison that the Prime Minister has made to the subsidies in the farming sector? And my second question is, you heard his answer on the ISRO deal. We made a very pointed question to the Prime Minister that are you aware of any wrongdoing in your back office, in the Prime Minister's office, where bureaucrats are responsible? He has said no. Do you think that there should be an investigation? In the group of minister, the Prime Minister is the head of the minister and head of the state, head of the country. He is basically responsible for all the decisions taken by the cabinet, taken by the Prime Minister or taken by any bureaucrats. It is the responsibility, not the moral responsibility, the basic responsibility of the Prime Minister, who is the head of the cabinet. So everything is with the cabinet, everything with the Prime Minister. Coming back. So it is the failure of the Prime Minister that he is not capable to control his bureaucrats and he is not capable to control the institution under him. That is the failure. But ultimately, the responsibility goes to the Prime Minister. Akhilesh, just a second. We are coming back. We are coming और back. सब्सिडी से तुलना करना, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। English, sir. देखिए, to compare this 2G spectrum and other things with the subsidy, it is really it is a very wrong thing for the country. Shocking, because they are comparing the corruption with the subsidy. This is very bad. Akhilesh, NDTV. जो पीएम ने कहा है कि बीजेपी खासतौर से ब्लैकमेल करती रही है, जीएसटी का उन्होंने हवाला दिया। ये बात जरूर हम लोग मानते हैं कि जीएसटी में बीजेपी पहले सपोर्ट करती रही, बीजेपी उसको एक क्रांतिकारी कदम मानती रही, बाद में बीजेपी ने उसको अपोज करना शुरू किया। पहली बात तो ये कि क्या बीजेपी ब्लैकमेल नहीं करती रही है जीएसटी पर, और दूसरा प्रश्न ये है इसी से जुड़ा हुआ कि जेपीसी की जहाँ तक बात है, बीजेपी शुरू में ये कहती रही शीतकालीन सत्र के दौरान कि 2G घोटाले की जांच के लिए जेपीसी होनी चाहिए। अब जबकि सरकार 2G के लिए मान रही है, अब आपने दो नई चीजें उसमें जोड़ी, आदर्श और CWG। तो क्या बीजेपी खुद याद होगा, यही बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कॉमनवेल्थ गेम की जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तब मैंने जेपीसी की मांग की थी। तो बीजेपी ने मांग बहुत पुरानी की है और ये तीनों विषयों की, ये भ्रष्टाचार के संबंधित विषय जिसके साथ केंद्र सरकार का डायरेक्ट संबंध है, डिफेंस की लैंड हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या 2G स्पेक्ट्रम हो, और इसलिए भ्रष्टाचार के विषयों की एक चर्चा होनी चाहिए, हमारी भूमिका है। वही अडवाणी जी ने कल रखी है, वही बात हमने कही, नई बात हमने कुछ कही नहीं है। और दूसरी, जीएसटी के बारे में आपने जो पूछा है, जीएसटी के बारे में हमारा समर्थन है, पर कुछ राज्यों में उनका रेवेन्यू लॉस होता है, तो उसके बारे में अपनी बात को कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में पैसा आता है तो वो पैसा उनको जाता ही नहीं जल्दी। और ये उन्होंने ऐसे उदाहरण बताए, मुझे मध्य प्रदेश की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने डाटा दिया है कि सरकार में जो बिल्कुल उन्होंने मान्य किए हुए पैसे जो उनको मिलने चाहिए, वो 6-6, 8-8 महीने ग्रांटी नेट ट्रांसफर नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि राज्य के पास रेवेन्यू नहीं रहेगा, उसका आप समाधान ढूंढिए ताकि इसको डायरेक्ट उसी समय हमको उसका रिइंबर्समेंट हो। तो क्या हमारे राज्यों की हितों की बात करना और कमेटी में रखना क्या ब्लैकमेलिंग होता है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री का आरोप बहुत गलत है। इस विषय पर हम लोग सहकार्य करने के लिए तैयार हैं और बाय एट लार्ज पॉलिसी के साथ है, पर सरकार के जो कंसर्न्स हैं वो उन्होंने अपने केंद्र सरकार के सामने रखना, इसको ब्लैकमेलिंग कहना, ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है।